हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्ग गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अगर दोस्तों समीकरण जो दिया हुआ है वो अगर अद्वितीय हल की स्थिति में आ रहा है तो कह रहा है उसे वर्ग गुणन विधि से समीकरण को हल कीजिए। तो दोस्तों पहले हम समीकरण को चेक कर लेते हैं, जो हमारा समीकरण का अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो चलिए दोस्तों पहले हम चेक करते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे चूंकि दिया गया रैखिक समीकरण है रैखिक समीकरण है, तो सबसे पहले जो हमारा समीकरण दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। तो समीकरण है हमारा 2x + y बराबर 5 और 3x + 2y बराबर 8। अब दोस्तों देखिए ये अचर पद जो बराबर की इधर है उसको हम इधर ले आते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, 2x + y और बराबर के इधर हमारा 5 है तो बराबर के हम इस पार ले आएंगे तो ये हमारा -5 बराबर 0। और समीकरण सेकेंड को भी हम ऐसे कर लेंगे। तो 3x + 2y और यहाँ पे प्लस में है 8, इधर आएगा तो -8 बराबर 0। अब दोस्तों देखिए इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट, और इसको हम समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। तो दोस्तों देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड हमारा दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमारा कह रहा है जो अगर ये अद्वितीय हल की स्थिति में है तो उसे वर्ग गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो वर्ग गुणन विधि से ज्ञात हम तब करेंगे जब हमें पता चल जाएगा जो ये समीकरण का हल एक अद्वितीय हल होगा। तो इसको हम पहले चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले जो है, यदि a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो इस स्थिति में जो है रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल प्राप्त होता है। इस स्थिति में रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है। तो दोस्तों देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है यदि अद्वितीय हल की स्थिति में है तो उसे वर्ग गुणन विधि से हल कीजिए। तो इस स्थिति में अगर हमारा जो भी समीकरण होगा उस क्वेश्चन को हमें वर्ग गुणन विधि से हल करना है। तो चलिए दोस्तों पहले हम इस समीकरण को चेक करेंगे तभी तो चलिए दोस्तों अब ये दोस्तों रूल नंबर हमारा 2 है। यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2 का, तो इस स्थिति में जो है समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब दोस्तों देखिए रूल नंबर 3 है हमारा, यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इस स्थिति में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कोई हल नहीं होगा।
कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए, अगर a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल होगा। यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के, तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यदि a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो समीकरण दिया हुआ है उससे हम a1, a2, b1, b2, c1, c2 निकाल लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 हम निकाल लेंगे, c1/c2 ये हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों देखिए, a1 जो होता है हमारा समीकरण फर्स्ट का x का गुणांक, और b1 जो होता है समीकरण फर्स्ट का y का गुणांक, और c1 जो होता है समीकरण फर्स्ट का हमारा अचर पद जो होता है उसको हम a1, b1, c1 ऐसे हम इसको चिन्ह कर देते हैं। तो दोस्तों, और समीकरण सेकंड का जो है उसको हम x का गुणांक उसको a2 और y का गुणांक उसको b2 और अचर पद जो है उसको हम c2 कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब दोस्तों देखिए, a1 x का गुणांक है हमारा समीकरण फर्स्ट में 2, और a2 समीकरण सेकंड का x का गुणांक है हमारा 3, और b1 है हमारा समीकरण 1 का समीकरण फर्स्ट का है 1, और b2 है हमारा समीकरण सेकंड का y का गुणांक 2, और c1 है हमारा -5 और c2 है हमारा -8। अब दोस्तों देखिए, माइनस से माइनस कट गया, बच गया ये 5/8। अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा किस स्थिति में आया, यहाँ पे पहले देखिए a1/a2 बराबर नहीं है। देखिए दोस्तों, a1/a2 बराबर नहीं है हमारा b1/b2 के, बराबर नहीं है b1/b2 के। ये दोस्तों देखिए, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो इस समीकरण को जो है मुझे वर्गगुणन विधि से हल करना होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, अतः समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, हल होगा। अब दोस्तों देखिए, हमारा क्वेश्चन में कह रहा है अगर अद्वितीय हल है तो इसे वर्गगुणन विधि का प्रयोग करके हल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों हल वर्गगुणन विधि, वर्गगुणन विधि, वर्गगुणन विधि। तो दोस्तों देखिए, वर्गगुणन विधि जो है ये बहुत ही इजी है दोस्तों। इसका एक सूत्र बनाया जाता है जो कुछ इस प्रकार से है, जो कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2। अब दोस्तों देखिए, ये x हो जाता है, ये y हो जाता है, और ये अचर पद होता है हमारा। अब दोस्तों देखिए, इसको इससे गुना किया जाता है और इसको इससे गुना करके इसमें से इसको हम घटा लेते हैं, b1 इंटू c2, उसमें से हम माइनस कर लेते हैं b2 c1 को। इसी तरीके से फिर हम ऐसे इसको गुना करके इसमें से इसको हम माइनस कर लेते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं और फिर हम माइनस कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा एक सूत्र निकल जाता है। वो सूत्र इस प्रकार से है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, x बटा और अब हम इसको इससे गुना करेंगे b1 c2, तो इसको हम इससे गुना करेंगे तो b1 c2। अब ये दोनों को हम गुना कर लिए, अब हम माइनस कर लेंगे फिर b2 c1 को इस तरीके से हम माइनस कर लेंगे। फिर बराबर हो गया, ये y है तो y बटा फिर c1 इंटू a2, तो c1
A2 माइनस, फिर हम माइनस करेंगे C2A1 को, C2A1, एक दूसरे को हम तिरछा गुना करेंगे और तिरछा गुना करने के बाद उसमें से हम माइनस कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए, अब दोस्तों देखिए ये बच गया हमारा 1/A1 B2 माइनस A2 और B1। इस तरीके से ये हमारा एक सूत्र हो जाता है। ये जो है ये हमारा एक वर्ग गुणन विधि को हल करने का सबसे आसान सूत्र है। तो इस सूत्र को हम याद रखेंगे और हम समीकरण को इस पे बिठा करके हम x और y का मान निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम इस सूत्र को लिख लेते हैं। x/B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y/C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1/A1 B2 माइनस A2 B1। ये हमारा सूत्र है। अब इस सूत्र के हिसाब से हम समीकरण को रख देंगे। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले जो है वो हमारा यहाँ पे हम A1 निकाल लेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम A1 A2 B1 B2 और C1 C2 निकाल लेते हैं। तो A1 जो है वो हमारा x का गुणांक हो जाएगा। तो x का गुणांक समीकरण 1 का है 2 और A2 हमारा हो जाएगा समीकरण 2 का x का गुणांक, तो ये 3। अब हम B1 और B2, तो B1 हमारा हो जाएगा y का गुणांक, तो 1 और B2 जो है ये हमारा हो जाएगा 2 और C1 जो है अब C1, तो C1 हमारा क्या हो जाएगा अचर पद, तो -5 और C2 जो है ये हमारा -8। अब दोस्तों देखिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 हमारा निकल चुका है। तो हम इस सूत्र पे हम बिठा लेते हैं। तो दोस्तों देखिए x बटा अब हमारा सूत्र है यहाँ पे B1, तो B1 हमारा निकला है 1, तो 1 गुने, देखिए यहाँ पे B1 1 है तो 1 गुने अब C2, तो C2 हमारा निकला है -8, देखिए यहाँ पे -8 है तो हम यहाँ पे -8, फिर माइनस है तो माइनस। अब दोस्तों देखिए B2, तो B2 हमारा निकल चुका है यहाँ पे देखिए 2, तो हम यहाँ पे 2 इंटू और C1 हमारा है -5, तो हम यहाँ पे -5 कर लेंगे। अब दोस्तों देखिए y बटा और C1 जो है वो हमारा निकला है -5, तो -5 गुने और A2 हमारा निकला है 3, तो हम 3 लिख लेंगे माइनस। C2 हमारा निकला है -8, तो -8 इंटू और A1 है हमारा 2, तो हम 2 लिख लिए। अब दोस्तों देखिए 1 बटा हमारा निकला है A1 2, तो 2 इंटू B2 हमारा निकला है 2 माइनस A2 हमारा है 3 गुने और B1 है हमारा 1। अब दोस्तों देखिए इसको हम ना कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा x बटा -8 और माइनस प्लस, तो +10 बराबर y बटा -15 और माइनस प्लस, तो +16 बराबर 1 बटा 2 दूना 4 और ±3। अब दोस्तों देखिए x बटा 10 प्लस में और 8 जो है माइनस में, तो यहाँ पे प्लस में हमारा 2 हो गया, x बटा 2 y बटा यहाँ पे 16 है प्लस में और -15 है माइनस में, तो 16 में से हम 15 को माइनस कर लेंगे तो हमारा 1 हो गया। तो अब दोस्तों देखिए y बटा 1 बराबर 1 बटा 4 में से 3 गया तो 1। अब दोस्तों देखिए एक बार हम x वाले को अचर पद के बराबर कर लेंगे और एक बार y वाले को हम अचर पद के बराबर कर लेंगे, तो x बटा 2 बराबर 1 बटा 1 और इधर हम y बटा 1 बराबर 1 बटा 1। अब दोस्तों देखिए x बराबर, इसको हम तिरछा गुना करेंगे तो x को 1 से गुना करेंगे x, और x बराबर 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, x बराबर 2
और y बराबर जो है ये हमारा 1 निकल गया। तो दोस्तों हमारे देखे क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से हमारा सॉल्व हो चुका है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः x बराबर 2 y बराबर 1, ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।